भाषा दर्शन में आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं राम की भक्ति पूजा की भाषा के विषय में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर मैं लगभग 300 शब्दों में बताने जा रहा हूँ। तो राम की शक्ति पूजा की भाषा पर विचार कीजिए। इनका प्रश्न है, हिंदी के छायावादी कवियों का एक महत्वपूर्ण योगदान है कि उन्हें शुष्क सी प्रतीत होने वाली खड़ी बोली को एक समृद्ध व लोचशील काव्य भाषा में रूपांतरित किया जाए। हिंदी के जो छायावादी कवि हैं, उन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए शुष्क सी दिखाई देने वाली, कमज़ोर सी दिखाई देने वाली खड़ी बोली को समृद्ध और लोचशील काव्य भाषा बनाने के लिए रूपांतरित किया है। इस दृष्टि से छायावाद के चारों कवियों में निराला सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने भाषा को लेकर सर्वाधिक प्रयोग किए हैं। राम की शक्ति पूजा के भाषाई प्रयोगों की सिद्धावस्था है। इन सभी दृष्टि से छायावाद के जो चार कवि हैं, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी, उन चारों कवियों में से निराला सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने भाषा को लेकर के सबसे ज़्यादा प्रयोग किए हैं और राम की शक्ति पूजा के भाषा प्रयोग को सिद्ध करने का काम किए हैं। इस कविता की भाषा मूल प्रकृति में तत्सम बहुल है, जिसका कारण यह है कि पौराणिक मिथ के प्रसंग व उससे निहित ओज और शायद ऐसी ही भाषा में व्यक्त करना संभव था। इस कविता की मूल भाषा तत्सम बहुल भाषा है, जिसका कारण यह है कि पौराणिक मिथक प्रसंग और उनमें जो निहित ओज हैं, शायद ऐसी ही भाषा को व्यक्त करना संभव हो गया था। कहीं कहीं तत्सम शब्द बहुला भाषा समास गुण को भी धारण करती है। कहीं कहीं पर तत्सम बहुला भाषा के समान गुण को भी धारण किया है, किंतु राम की शक्ति पूजा की भाषा एक आयामी नहीं है, किंतु कह सकते हैं कि राम की शक्ति पूजा की भाषा है, एक आयामी भाषा नहीं है। यदि वह तत्सम पदावली पर ही अवलंबित होती, यदि वह तत्सम शब्द पदावली पर ही अवलंबित होती, इसमें कौन नंबर में है? कविता के राम बंगला भावुकता से युक्त है। कृतिवास के राम बंगला भावुकता से युक्त है। उनमें औदात्य, गरिमा जैसे तत्व नहीं दिखते। कृतिवास के जो राम है वह बांग्ला भाषा से प्रेरित है और उनमें औदात्य, गरिमा जैसे तत्व नहीं दिखाई देते हैं। वे न केवल पराजय बोध से भरकर लगभग 20 बार रोए हैं, वे जो हैं इनमें पराजय होकर के लगभग
20 बार रोए हैं, बल्कि उनका रुदन भी अनियंत्रित है और उनका जो रुदन है वह अनियंत्रित हो गया है। इसके विपरीत निराला छायावादी होते हुए भी अनियंत्रित भावुकता के स्थान पर आत्मानुशासन से युक्त भावुकता का प्रदर्शन करते हैं। इसके विपरीत निराला जी छायावादी होते हुए भी अनियंत्रित भावुकता को, बिना नियंत्रण के भावुकता को आत्मानुशासन से युक्त भावुकता को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। निराला के राम भावनाओं का संयम करते हैं, न कि उत्कट अभिव्यक्ति। निराला के जो राम है वह भावुकता को संयम के साथ लेते हैं, संयम के साथ काम करते हैं और उत्कट अभिव्यक्ति को, क्रोधित अभिव्यक्ति को नहीं लेते हैं। कीर्तिवश रामायण में हनुमान प्रसंग उपस्थित नहीं है, क्योंकि बांग्ला की संस्कृति में दुर्गा का महत्व इतना अधिक है कि हनुमान की शक्ति को दुर्गा की शक्ति से अधिक दिखाना असंभव था। कीर्तिवश रामायण में हनुमान के प्रसंग उपस्थित नहीं है, क्योंकि बांग्ला की जो कीर्ति है वह दुर्गा को अधिक महत्व देते हैं। इसलिए हनुमान की शक्ति को दुर्गा की शक्ति से कम दिखाया गया है। दुर्गा की शक्ति से अधिक दिखाना असंभव था। निराला पर बांग्ला की शक्ति परंपरा का कम, वैष्णव परंपरा का प्रभाव ज़्यादा है। निराला जी के ऊपर बांग्ला की सख्त परंपरा, बांग्ला की जो परंपरा है वह कम दिखाई देता है और वैष्णव परंपरा का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देते हैं। शायद इसलिए उन्होंने हनुमान की शक्ति को ज़्यादा बताया है। इसलिए निराला जी ने हनुमान की शक्ति को ज़्यादा दिखाया है, ज़्यादा बताया है। कीर्तिवश रामायण में शक्ति का पारंपरिक रूप उपस्थित है, जबकि यहाँ शक्ति की कल्पना प्रकृति के रूप में की गई है। कीर्तिवश के रामायण में शक्ति की परंपरा को शक्ति के पारंपरिक रूप को उपस्थित किए हैं, जबकि शक्ति की कल्पना प्रकृति के रूप में हुई है। प्रकृति प्रेम की यह कल्पना छायावाद व नव्य वेदांत से प्रेरित दिखाई पड़ती है। प्रकृति की जो प्रेम है वह कल्पना छायावाद और नव्य वेदांत से प्रेरित दिखाई पड़ रहे हैं। कीर्तिवश रामायण में शक्ति की पूजा भक्ति या उपासना पद्धति से की गई है। कीर्तिवश के रामायण में शक्ति की जो पूजा, भक्ति पूजा है, उसको उपासना पद्धति के रूप में दिखाई गई है, जबकि निराला ने इसके लिए हठयोग प्रक्रिया का सहारा लिया है और निराला जी ने हठयोग का सहारा लिया है। कीर्तिवश रामायण में शक्ति अंततः राम के पक्ष से संयुक्त होती है, जबकि शक्ति पूजा में वह राम के मुख में लीन हो जाती है।
कीर्तिवास के रामायण में शक्ति राम के पक्ष में होती है और राम की शक्ति पूजा में राम के मुख से ही समाप्त होती है, मुख से ही लीन होती है। राम की शक्ति पूजा रामचरितमानस से भी कुछ मायनों में भिन्न है। राम की जो शक्ति पूजा है वह तुलसी के रामचरितमानस से भी अलग है, भिन्न है, कुछ भिन्न है। तुलसी के मर्यादा पुरुषोत्तम राम यहाँ नवीन पुरुषोत्तम हो गए हैं। तुलसी के जो राम है, तुलसी के जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वह राम की शक्ति पूजा में नवीन पुरुषोत्तम हो गए हैं। तुलसी के राम ईश्वर के अवतार हैं, जबकि निराला के राम मानव हैं। तुलसीदास जी के राम जो है वह ईश्वर के अवतार के रूप में है, जबकि निराला के राम मानव के रूप में है। तुलसी के राम में संशय, विकलता आदि मानवोचित कमजोरियां अनुपस्थित है, जबकि निराला के राम में उपस्थित है। तुलसीदास जी के जो राम हैं उनमें संयम, विकलता आदि मनोचित कमजोरियां अनुपस्थित है, नहीं के बराबर है, जबकि निराला के राम में इन सभी उपस्थित है, मौजूद है। निराला संबंधी दृष्टिकोण में भी दोनों रचनाएं भिन्न है। निराला के राम गृहस्थिक प्रेम को अत्यधिक महत्व देते हैं। निराला के जो राम हैं वह गृहस्थ जीवन प्रेम को अधिक महत्व दे रहे हैं। यहाँ प्रश्न है कि निराला ने पौराणिक आख्यान में इतनी कल्पनाएं क्यों की है। इसके कुछ निश्चित कारण हैं, तो वो कारण जान लेते हैं। पहला कारण है कि उद्देश्य की भिन्नता। कीर्तिवास रामायण का उद्देश्य सिर्फ रामायण की प्रस्तुति करना था, जबकि निराला पौराणिक आख्यान के माध्यम से संश्लिष्ट अर्थ संप्रेषित करना चाहते थे। पहला जो कारण है इसका उद्देश्य अलग था। इनमें कीर्तिवास रामायण का उद्देश्य सिर्फ राम की स्तुति करना था, राम की प्रस्तुति करना था, केवल राम की प्रस्तुति करना था, जबकि निराला की जो राम था वह पौराणिक कथा के माध्यम से संश्लिष्ट अर्थ को आकर्षित करना चाहते थे, संप्रेषित करना चाहते थे। दूसरा आत्म अभिव्यक्ति करने की इच्छा भी एक बड़ा कारण है। और दूसरा जो कारण है आत्मा की अभिव्यक्ति करने की इच्छा है। छायावादी कवि होने के कारण निजता का संप्रेषण निराला के काव्य में दिखता ही है। निराला छायावादी होने के कारण उनके काव्य में निजता और संप्रेषण के काव्य दिखाई पड़ते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के संदर्भ में निराला संकेत देना चाहते थे कि शक्ति वस्तुतः जनता में ही निहित है। निराला जी राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के आधार पर निराला जी संकेत देना चाहते थे कि शक्ति वस्तुतः जनता में होती है, जनता में ही निहित होती है। इसलिए उन्होंने योग पद्धति का प्रयोग किया, जिसमें अतिरिक्त शक्ति का उद्बोध होता है। इसलिए उन्होंने योग पद्धति का प्रयोग किए हैं। इनमें
अंदर की शक्ति जागृत होती है, अंदर से शक्ति उत्पन्न होती है, ईश्वर से शक्ति मांगी नहीं जाती, ईश्वर से शक्ति मांगा नहीं जाता। तो दोस्तों ये था राम की शक्ति पूजा की भाषा के विषय में। मैंने आपको इस वीडियो में राम की शक्ति पूजा की भाषा के विषय में बताया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि दोस्तों आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।